नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे अरिष्टनेमि का राजा सगर को मोक्ष का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मेरे जैसा राजा किस प्रकार योग युक्त होकर पृथ्वी का पालन कर सकता है तथा किन गुणों से युक्त होने पर वो आसक्ति के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। भीष्म जी ने कहा, इस विषय में राजा सगर के प्रश्न करने पर अरिष्टनेमि ने जो उत्तर दिया था वो प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुनाऊंगा। सगर ने पूछा, ब्राह्मण, श्रेय प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय क्या है? क्या करने से मनुष्य को इस लोक में ही परम सुख की प्राप्ति हो सकती है? किस प्रकार शोक और क्षोभ से पिंड छूट सकता है? मुझे ये जानने की इच्छा है। भीष्म जी कहते हैं, सगर के इस प्रकार पूछने पर समस्त शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ तार्क्ष्य अरिष्टनेमि ने उनमें देवी संपत्ति के गुण जानकर उनको इस प्रकार उत्तम उपदेश किया। सगर, संसार में मोक्ष का ही सुख वास्तविक सुख है, परंतु जो धन और धान्य के उपार्जन में व्यग्र तथा पुत्र और पशुओं में आसक्त हो रहा है, उस मूर्ख मनुष्य को उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त है उसका मन शांत होता है। ऐसे पुरुष की चिकित्सा करनी कठिन है। स्नेह बंधन में बंधे हुए अज्ञानी का मोक्ष नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें स्नेह के बंधनों का परिचय देता हूँ, सुनो। समझदार मनुष्य को ये बातें कान लगाकर और ध्यान देकर सुननी चाहिए। तुम न्यायपूर्वक इंद्रियों से विषयों का अनुभव करके उनसे अलग हो जाओ और आनंद के साथ विचरते रहो। इस बात की परवाह न करो कि संतान हुई है या नहीं। इंद्रियों का विषयों के प्रति जो कौतूहल है उसे मिटाकर मुक्त की भांति विचरो और दैव इच्छा से जो भी लौकिक पदार्थ प्राप्त हो उनमें समान भाव रखो। राग द्वेष न करो। मुक्त पुरुष सुखी होते और संसार में निर्भय होकर विचरते हैं, किंतु जिनका चित्त विषयों में आसक्त होता है वे चींटियों और कीड़ों के प्रकार से आहार का संग्रह करते करते ही नष्ट हो जाते हैं। अतः जो आसक्ति से रहित है वे इस संसार में सुखी है। आसक्त मनुष्यों का तो नाश ही होता है। यदि तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में लगी हुई है तो तुम्हें स्वजनों के लिए ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये मेरे बिना कैसे रहेंगे। प्राणी स्वयं जन्म लेता है, स्वयं बढ़ता है और स्वयं ही सुख दुख तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही भोजन, वस्त्र तथा अपने माता पिता के द्वारा संग्रह किया हुआ धन प्राप्त करते हैं। संसार में जो कुछ प्राप्त होता है वो पूर्वकृत कर्मों के फल के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। भूमंडल के समस्त जीव अपने कर्मों से सुरक्षित होकर जगत में विचरते हैं और विधाता ने उनके प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भोग नियत कर दिया है उसे प्राप्त करते हैं। जो स्वयं ही शरीर की दृष्टि से मिट्टी का लौंदा, परतंत्र तथा अस्थिर है, वो स्वजनों की रक्षा और पोषण करने का अभिमान क्यों करता है? तुम देखते हो और बचाने का भारी से भारी यत्न भी करते हो, तो भी जब मौत तुम्हारे स्वजन को मारे बिना नहीं छोड़ती तो तुम्हारी क्या ताकत है? इस बात पर स्वयं विचार करो। तुम्हारे ये सगे संबंधी जीवित भी रहें और इनके भरण पोषण का कार्य समाप्त न भी हुआ हो, तब भी तुम एक दिन इन्हें छोड़कर मर जाओगे। अथवा जब कोई स्वजन मरकर इस लोक से चला जाएगा, उस समय वहाँ वो सुखी होगा या दुखी, इस बात को तो तुम नहीं जान सकोगे। अतः इस पर स्वयं विचार करो। तुम मर जाओ या जीवित रहो, तुम्हारे कुटुंब का प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्म का ही फल भोगेगा। ऐसा जानकर तुम्हें अपने कल्याण साधन में लग जाना चाहिए। संसार में कौन किसका है इसका भली भांति विचार करके दृढ़ निश्चय के साथ अपने को मोक्ष में लगा दो। अब आगे की बात पर भी ध्यान दो। जिसने क्षुधा, पिपाशा, क्रोध, लोभ और मोह आदि भावों पर विजय प्राप्त कर ली है उस सत्व संपन्न पुरुष को मुक्त ही समझना चाहिए। जो मोहवश प्रमाद के कारण जुआ, मद्यपान, स्त्री संसर्ग तथा मृग्या आदि में प्रवृत्त नहीं होता वो भी मुक्त ही है। जो सदा योग युक्त होकर स्त्री में आत्मदृष्टि रखता है, उसे भोग्य बुद्धि से नहीं देखता, वही यथार्थ मुक्त है। जो प्राणियों के जन्म, मृत्यु और कर्मों के तत्वों को ठीक ठीक नहीं जानता वो भी इस संसार में मुक्त नहीं है। जो हजारों और करोड़ों गाड़ी अन्न में से एक प्रस्थ को ही पेट भरने के लिए पर्याप्त समझता है तथा बड़े से बड़े महल में भी मांझ बिछाने भर की जगह को ही अपने लिए आवश्यक मानता है, वो मुक्त हो जाता है। जो थोड़े से लाभ से ही संतुष्ट रहता है, जिसे माया के अद्भुत भाव छू नहीं सकते, जिसके लिए पलंग और भूमि की शैया एक सी है, जो रेशमी वस्त्र, कुश के बने कपड़े, ऊनी वस्त्र और वल्कल को समान भाव से देखता है, संसार को पांच भौतिक समझता है तथा जिसके लिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इच्छा द्वेष और भय उद्वेग बराबर है, वो सर्वथा मुक्त ही है। जो इस देह को रक्त, मल, मूत्र तथा बहुत से दोषों का खजाना समझता है, इस बात को कभी नहीं भूलता कि बुढ़ापा आने पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल पक जाएंगे, देह दुबला पतला एवं सौंदर्यहीन हो जाएगा,
कमर भी झुक जाएगी, पुरुषार्थ नष्ट हो जाएगा, आंखों से सूझ नहीं पड़ेगा, कान बहरे हो जाएंगे और प्राण शक्ति क्षीण हो जाएगी। वो पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। ऋषि देवता और असुर सब इस लोक से परलोक को चले गए। हजारों प्रभावशाली राजाओं को पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ा है। इस बात को जो सदा याद रखता है वो मुक्त हो जाता है। संसार में धन दुर्लभ है और क्लेश सुलभ। कुटुंब के पालन पोषण में भी यहाँ बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, गुणहीन संतान तथा विपरीत गुणों वाले मनुष्य से भी पाला पड़ता है। इस प्रकार संसार में अधिकांश कष्ट ही दिखाई देता है। ये जानकर भी कौन मनुष्य मोक्ष का आदर नहीं करेगा। शास्त्रों के अवलोकन से ज्ञानवान होकर जो संपूर्ण मानव जगत को असार समझता है वो सब प्रकार से मुक्त ही है। मेरे इस वचन को सुनने के पश्चात तुम्हारी बुद्धि गृहस्थाश्रम में स्थिर हो या संन्यास आश्रम में, वहाँ ही रहकर मुक्त की भांति आचरण करो। राजा सगर अरिष्टनेमि के उपयुक्त उपदेश को सुनकर मोक्षोपयोगी गुणों से युक्त होकर प्रजा का पालन करने लगे। धन्यवाद।